बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, फैसलाबाद समेत मुल्क भर में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज मुतासिर हो गई। सोशल मीडिया एप्लीकेशंस मुतासिर होने से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। फेसबुक इंतजामिया की सार्फिन से माजरत, कहा कि मसला जल्द हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर चलें कि फैसलाबाद समेत मुल्क भर में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज मुतासिर, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस मुतासिर होने से सार्फिन को मुश्किलात का सामना। महंगाई में पिसती आवाम के लिए एक और झटका, सार्फिन बिलों में मजीद इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। नेपरा ने एक साल के लिए बिजली ₹1.72 फी यूनिट महंगी कर दी। सार्फिन पर 90 अरब रुपए का इजाफी बोझ बढ़ेगा। कीमतों में इजाफे पर सनती शहर के मकीन हुकूमत पर सीख पा हो गए। बिजली गिरा दी, नेपरा ने एक बार फिर बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 2019-20 और 20-21 की समाही एडजस्टमेंट की मद में ₹1.72 फी यूनिट का इजाफा किया गया है, जिससे सार्फिन 90 अरब रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करेंगे। महंगी बिजली ने शहरियों की परेशानी मजीद बढ़ा दी है। सनती शहर के मकीनों का कहना है कि सारा बोझ कमजोर और बेबस अवाम पर डाला जा रहा है। पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, जबकि आए रोज बिजली की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। हर माह तकरीबन ₹2-3 यूनिट बढ़ रहा है। अब फिर कह रहे हैं कि यूनिट जो है ₹2 बढ़ जाएगा। तकरीबन ₹35 में एक यूनिट पड़ रहा है। कमर्शियल जो है कारोबार पहले ही नहीं है। कर्जा लेने की खातर हर चीज़ का रेट बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल का, बिजली का, गैस का, हर चीज़ का पेट्रोल बढ़ाकर अवाम पर महंगाई का बम गिरा रहे हैं। हम लोग परेशान हैं। हमने PTI को वोट दिए, हमने तब्दीली के नारे को कबूल किया, लेकिन हम खुद परेशान हैं। हमने इनको वोट क्यों दिए? इमरान खान साहब, हमने आपको वोट दिए हैं, लोगों से मिन्नतें करके, लोगों से पांव पकड़ के वोट दिलाएं आपको। इसलिए दिलाएं कि इस गरीब आवाम को आपको रुला के रख दें। गरीब आवाम रो रही है नीचे से, आप नीचे की तरफ देख ही नहीं रहे। महंगी बिजली शहरियों के बस से बाहर होती जा रही है, जिस पर शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि तब्दीली सरकार अपने वादे पूरे करे और बिजली की कीमतों में इजाफा की बजाय कमी करे, ताकि आम आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। कैमरामैन राना अदरीस के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। नेपरा ने महंगाई के सताए आवाम पर मजीद बोझ डाल दिया। बिजली फी यूनिट ₹1.72 महंगी कर दी गई। आवाम पर 90 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। ताजरों ने इजाफे पर शदीद गुस्से का इजहार किया। महंगाई से परेशान आवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया। बिजली फी यूनिट ₹1.72 महंगी कर दी गई। ताजरों ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया। सदर मंटगोमरी बाजार हाफिज ताहिर जमील कहते हैं, हुकूमत मुसलसल बिजली और पेट्रोल महंगा कर रही है, गुजारा करना मुश्किल और कारोबार तबाह हो चुके हैं। ताजरों ने महंगाई और बिजली की बढ़ती कीमत को कंट्रोल करने का मुतालबा किया। ₹1.72 बिजली का रेट बढ़ा दिया है। हम ये किधर जाएं? ये गरीब लोग, ये गरीब इंडस्ट्री वाले, दुकानदार, फैक्ट्रियों वाले, ये किधर जाएं? यकीन करें, महीने में 4 दफ़ा बिजली के रेट, 4 दफ़ा पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं। रेट चीज़ों के इतने बढ़ गए हैं कि कंज्यूमर बेचारा कुव्वत खरीद से उनके बाहर हो गया है। मेरा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि जो ये मिस यूज़ करते हैं, चोरी करते हैं बिजली का, आप उसको पकड़ें और ये जो रेट जो बढ़ाना है ना, आए दिन जो रेट बढ़ाना है, ये ना बढ़ाएं। बिजली महंगी होने से आवाम पर 90 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। मजदूरों और शहरियों ने परेशानी का इजहार करते हुए कहा, इमरान खान को इसलिए नहीं लेकर आए कि जीना मुश्किल बना दे। हुकूमत असी आप लियांदी है, आप इन्हू वोट दिता वा। रोज़ कदे पेट्रोल वधा दिंदी, कदे कुछ वधा दिंदी है। हुण कल फिर बिजली वधाती इन्हां ने। ये कोई तरीका तो नहीं ना हैगा। वापडा दे अफसरान दी मिली भगत दे नाल करप्शन दे एवज च लैण लास जांदे आ। क्या ਉਹਦਾ भी कस्टमर ही जिम्मेदार है? बजाय इसके कि इमरान खान साहब ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ रोक दे, वो सारे कस्टमर के उत्ते सारा डिवर्ट कर रहे हैं। बिजली की कीमत में ₹1.72 फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन नेपरा ने जारी कर दिया, जिसे शहरियों और ताजरों ने मुस्तरद कर दिया और इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। महंगाई में पिसती आवाम को एक और झटका। चनौट के आवाम ने बिजली की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया।
वकार घुम्मन की रिपोर्ट देखिए। नेपरा की जानिब से बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.72 इजाफा किया गया है। फी यूनिट कीमत 16.44 से बढ़कर 18.16 पैसे तक पहुंच गई है। अवाम का कहना है कि हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने का तहैया कर लिया। गरीब बंदा महंगाई के दौर में कहाँ जाए, हुकूमत होश के नाहुन ले। आवाम बड़ी बेचारी मजबूर होगी, रोटी तो भी अगे मजबूर आ, हुण तेल बिजली का मसला है, हुण रोशनी भी नहीं मिलेगी, मोटरसाइकिल लोग बेच रहे हैं, हर आए दिन पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, आटा महंगा। साडा कोई एक ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹੋਰ कुछ भी नहीं रह गया। पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा कहते हैं, हम इस इजाफा को मुस्तरद करते हैं। नाअहल हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। पीपल्स पार्टी दौर में अवाम को रिलीफ दिया जा रहा था। महंगाई के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट की रेट नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ठीक नहीं है। 148 रुपये डॉलर फी बैरल था, आज 70 रुपये डॉलर फी बैरल है, और उस वक्त की कीमतों में और आज की कीमतों में आप देखें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त बिजली 4 रुपये का यूनिट मिलता था और कहते थे जी कि वज़ीर आज़म चोर है। आज 25 से 28 रुपये का यूनिट मिल रहा है बिजली का, और आज वाला जो इजाफा है 1 रुपये कुछ पैसों का, इससे कोई 30 रुपए के बराबर चला जाता है फी यूनिट। अवाम का कहना है कि हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफा से महंगाई के बोझ तले दबी अवाम को मजीद कब्र के नजदीक करने के मिशन पर है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योर। बुखार, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, खांसी और बच्चों को भूख न लगने समेत आलात जराही महंगे। एक माह के दौरान 20 से 25% तक इजाफा हुआ। तफसीलात जानिए ज़दार हुसैन की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में बुखार, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, खांसी, बच्चों को भूख ना लगने समेत आलात जराही महंगे हो गई। कीमतों में एक माह के दौरान 20 से 25% तक इजाफा हुआ। फार्मेसी मालिक मियां तनवीर के मुताबिक हुकूमत नया ड्राइव मुतारफ करवा रही है, जिसके लिए फार्मा एसोसिएशन की मुशावरत शामिल करे। हमने बारहा पहले भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि कम से कम अद्वियात के ऊपर जो है वो अपना कंट्रोल रखे। अभी भी पिछले दिनों में भी तकरीबन 94 अद्वियात की जो कीमतें हैं वो 15 से 20% बढ़ गई हैं, जिससे जो मरीज़ों के लिए अपना जो इलाज का असूल है वो पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मियां तनवीर ने मजीद कहा, कीमतों में इजाफे से मरीज या तीमारदार के साथ बहस करना पड़ती है और ऐसे में इलाज करवाना महंगा हो गया है। जिस पेशेंट ने भी आना है, आके जो एक हफ्ते की दवाई डॉक्टर लिख के देता है उसको मजबूरन जो सा है 1 या 2 दिन की मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो आए दिन जो सा है वो महंगाई हो रही है। दिन ब दिन ना रेट बढ़ते जा रहे हैं। डेली आते हैं मतलब कस्टमर को, दुकानदार को देते हैं पर्ची के ये मेडिसिन दे दें तो उसका रेट बढ़ा होता है। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की कमी और प्राइवेट मेडिकल स्टोरों पर महंगी अद्वियात ने गरीबों की मुश्किलात बढ़ा दी। कैमरामैन कमर बूटा और साथी रिपोर्टर अब्दुल कदीर के साथ ज़दार हुसैन, फैसलाबाद। अफगानिस्तान के कशीदा हालात से पाकिस्तानी इंडस्ट्री भी मुतासर होने लगी। अफगानी कोयला 24,000 से बढ़कर 32,000 रुपये टन हो गया। साबिक चेयरमैन एप्टमा हबीब गुज्जर कहते हैं, रॉ मटेरियल महंगा होने से महंगाई का तूफान आएगा। शराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। की कीमत 24,000 रुपए से तजावुज करके 32,000 रुपए फी टन तक जा पहुंची। कोयला शॉर्ट हुआ तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने तुक्का जलाना शुरू कर दिया, जिसकी कीमत भी बढ़ा दी गई। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कपड़े को डाई और प्रिंट करने के लिए बॉयलर्स का इस्तेमाल करती है। एक वक्त में बतौर ईंधन सुई गैस इस्तेमाल हुआ करती थी। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मजबूरन कोयला जलाना पड़ता है। अफगानी कोयले में सल्फर शामिल होने की वजह से सनतकारों की तरजीह था, मगर कोयले की कीमत भी 8,000 रुपए टन बढ़ चुकी है। जो अफगानी कोयला है वो सबसे अच्छा है, सल्फरलेस है, उसका 0.1 के करीब सल्फर उसमें होता है। वो हमारे बहुत अच्छे तरीके से चलता है। वो आ रहा था, वो अफगानिस्तान के मिसाइल की वजह से कम आ रहा है या नहीं आ रहा है। साबिक चेयरमैन एप्टमा हबीब गुज्जर कहते हैं, कोयला भी पहुंच से दूर हुआ तो बारी आ गई तुक्के की, जिसको जलाकर गुजारा किया जा रहा था, मगर इसकी मांग बढ़ने से कीमत भी 325 रुपए से बढ़कर 525 रुपए फी मन कर दी गई। तुक्का भी पहले 350 रुपये मन था, अभी 550 रुपये मन हो गया। वो भी अभी उसकी अवेलेबिलिटी भी कम है। पूरी इंडस्ट्री जो प्रोसेसिंग है इस वजह से बहुत परेशान है। कोई कारखाना 3 दिन बंद हो रहा है, कोई 2 दिन बंद हो रहा है। पहले ही लोकल कारोबार में कपड़े में धागे की शॉर्टेज की वजह से या धागे की अनक्वालिटी की वजह से परेशानी थी, ऊपर से ये एनर्जी क्राइसिस आ गया है। हबीब गुज्जर कहते हैं, पावरलूम इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर फैसलाबाद के 5 सेक्टर में 25,000 के करीब पावरलूम में बंद।
وجہ محنگا دھاگا اور مہنگی بجلی بنا۔ چیئرمین لوم اینڈ انڈسٹری مرزا شفیق اس بارے کیا کہتے ہیں، جانتے ہیں فضیل احمد کی اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں پاور لومیں بند ہونا شروع ہو گئیں۔ 5 سیکٹروں میں 25,000 کے قریب لومیں بند ہو گئی ہیں۔ چیئرمین انڈسٹری اینڈ لوم اونرز ایسوسی ایشن مرزا شفیق احمد کہتے ہیں بجلی کی قیمت بڑھنے اور دھاگا مہنگا ہونے سے لومیں چلانا مشکل ہو چکا ہے۔ 25 روپے یونٹ ریٹ لگ رہا ہے، آپ جو بڑی انڈسٹری ہے اس کو آپ 16 روپے یونٹ دے رہے ہیں۔ اسی طرح کپڑے کی شارٹیج اتنی ہے، کپڑے کی ریٹ اتنا مطلب کم ہے کہ دھاگے کی شارٹیج کی وجہ سے وہ بیچارہ میچ ہی نہیں کر رہا۔ چیئرمین انڈسٹری اینڈ لوم اونرز ایسوسی ایشن مرزا شفیق احمد نے کہا کہ مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں۔ 1 لاکھ مزدور سڑکوں پر آ چکے ہیں۔ حالات ایسے ہی رہے تو 5 لاکھ مزدور بے روزگار ہو جائیں گے۔ کیا ٹیکسٹائل کو کوئی نہیں سمجھتا؟ اگر ایسے ہی حالات رہے تو آنے والے وقتوں میں 5 لاکھ تک مزدور جو ہے صرف پاور لوم کے ساتھ جو وابستہ ہے وہ فارغ ہو جائے گا۔ پاور لوم سیکٹر بند ہونے سے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ساتھ ساتھ مالکان اور مزدوروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیمرامین محمد ادریس کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ بڑھتی مہنگائی کے خلاف ٹوبہ میں پیپلز پارٹی سڑکوں پر نکل آئے۔ تحصیل صدر مظہر اقبال کہلو کی قیادت میں ریلی جیالے کثیر تعداد میں شریک ہوئے، مہنگائی پر قابو پانے کا مطالبہ کیا۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں شاہد محمود کی اس رپورٹ میں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں پاکستان پیپل پارٹی مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی۔ تحصیل صدر مظہر اقبال کالو کی قیادت میں ریلی نکالی، جس میں ضلع سیکرٹری اطلاعات و نشریات ذوالفقار علی ناصر بھٹو، نائب صدر تحصیل ٹوبہ فضیلہ بطول، ڈویژنل صدر اسلم کھوکھر، تحصیل صدر گوجرا سرشار چیمہ، رضا الحق جیالہ، عبدالستار رحمانی سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر تحصیل صدر پاکستان پیپل پارٹی مظہر اقبال کالو کا کہنا تھا کہ مہنگائی سے غریب عوام کا جینا مشکل ہو چکا ہے۔ نہ دال ہے، نہ کسی کے پہنچ میں ہے، نہ گوشت پہنچ میں ہے، نہ آٹا پہنچ میں ہے۔ تو اب سوچنا یہ ہے کہ ہر چیز تو ختم ہو رہی ہے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، گیس کے بل کسی کو ادا نہیں ہو رہے۔ اسی طرح یہ مطلب ہے حالات یہ دن بہ دن خراب ہو رہے ہیں۔ ڈویژنل صدر اسلم کھوکھر کا کہنا تھا کہ لوگوں کو الیکشن کے دوران سبز باغ دکھائے گئے، مگر اب حکمران منہ چھپاتے نظر آ رہے ہیں۔ غریب کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نکلتی ہے اور آج بھی 130 روپے پیٹرول ہو گیا ہے، اور عوام کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہر میدان میں نکل رہی ہے۔ فیصل آباد کے کسان بھی حکومتی اقدامات سے ناخوش۔ پاکستان کسان کونسل کے زیر اہتمام کسانوں نے بیجوں، کھادوں اور سپرے پر سبسڈی کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کریں عبدالرحمان۔ سے خطاب کرتے ہوئے کسان رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکومتی دعوے صرف اعلانات تک ہی محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ کسان کارڈ کی آڑ میں محکمہ زراعت اربوں روپے ادھر سے ادھر کرنے میں مصروف ہے۔ ذمہ داروں کی بڑی اکثریت کسان کارڈ کے خلاف ہے، تحفظات دور نہیں ہو رہے۔ چیئرمین پاکستان کسان کونسل طاہر زاک بولے، کسانوں کی اکثریت سرٹیفائیڈ بیج نجی طور پر خریدنے میں مصروف ہیں۔ کاشتکاروں کے بچوں کو 50% سبسڈی پر یونیورسٹیوں میں داخلہ ملنا چاہیے۔ جو سیڈ کارپوریشن پنجاب کا ادارہ ہے، اس کے پاس جو ہمارے علم کے مطابق ہے کہ صرف 20% جو ہمارا بیج ہے جو ہمیں ضرورت ہے وہ ہمارا 20% اس کے پاس ہے۔ باقی ہم لوگ ذمہ دار اپنے ذاتی سٹاک سے یا پرائیویٹ کمپنیوں کے اوپر ڈپینڈ کریں گے، جس کی وجہ سے ہماری جو اچھا بیج ملنے کے جو مواقع ہیں وہ کم سے کم ہوں گے، اور ہماری گندم کے جو ٹارگٹ ہیں جو حکومت بھی چاہ رہی ہے اور ہم کاشتکار بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو گندم کے ٹارگٹ پورے ہوں گے تو مارکیٹ میں آٹا بھی سستا ہوگا، روٹی بھی سستی ہوگی۔ صوبائی نائب صدر پاکستان کسان بورڈ میاں ریحان الحق نے مطالبہ کیا کہ زرعی آبیانہ اور نہری پانی کا مسئلہ بھی سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ پانی کی فراہمی کو یقینی بنانا اشد ضروری ہے۔ گورنمنٹ نے سبسڈی کی مقرر کی ہے جو مختلف چیزوں میں، وہ بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ گندم کی پرائس قابل قبول نہیں ہے، گنے کی پرائس قابل قبول نہیں ہے۔ وہ ہماری جو پیداواری لاگت ہے اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ہماری یہ جو ایگریکلچر پروڈیوس ہے اس کو میٹ نہیں کر رہی، اور ہماری جو انکم ہے اس کو میٹ نہیں کر سکی۔ اس لیے ہمارا حکومت سے بھرپور مطالبہ یہ ہے کہ پہلے تو نمبر 1 تو جتنی امدادی قیمتیں ہیں ان کو دوبارہ ریوائز کیا جائے، گنے کی قیمت بڑھائی جائے، گندم کی قیمت بڑھائی جائے۔ صوبائی نائب صدر پاکستان کسان کونسل ظفر علی گورسی کا کہنا تھا کہ بجلی اور بیجوں کی کم قیمتیں ہی کسانوں کو ریلیف فراہم کر سکتی ہے۔ حکومت کو شوگر ملوں کے ساتھ بات چیت کر کے کریشنگ شروع کروانی چاہیے تاکہ کسان گنے کی فصل کے بعد گندم کاشت کر سکیں۔ ہمیں بیج، سیڈ، کھاد وغیرہ صحیح ریٹ پہ ملے۔ کتنی مہنگائی ہو گئی ہے،
और जो माफिया है उसने अलग रेट लगाए हुए हैं। जो रेट ऊपर से आते हैं वो रेट में भी नहीं मिल रही, ठीक है ना, रेट अलग होता है, रेट पीछे रेट और लगा हुआ है, खाद आगे और रेट में बिक रही है, ठीक है। इसलिए महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस पर कंट्रोल किया जाए तो महंगाई नहीं होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल ताहिर रज़ाक, सूबाई चेयरमैन जफर अली गोरसी, सूबाई नायब सदर पाकिस्तान किसान बोर्ड मियां रेहानुल हक ने खिताब किया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। बढ़ती महंगाई, अवाम की रिलीफ की दुहाई, टोबा में भट्टा मजदूर भी सड़कों पर आ गए। शहबाज चौक में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से देखिए शाहिद महमूद की रिपोर्ट। मुंह जोर बढ़ती महंगाई पर टोबा टेक सिंह में एहतजाजों का सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तान भट्टा मजदूर भी सड़कों पर निकल आए। मजदूरों ने शहबाज चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मजदूरों का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने गरीब लोगों से 2 वक्त की रोटी छीन ली है। मजदूर तबका बिजली गैस के बिल अदा करे या घर की चीजें खरीदे, तनख्वाहें बढ़ाई नहीं जा रही और महंगाई आए रोज की जा रही है। जो घी आज से 3 साल पहले 130 रुपए किलो, 140 रुपए किलो मिल रहा था, वो आज 350 रुपए किलो घी है। और इसी तरह चीनी की कीमत जो है 110-120 रुपए है। दालें जो है वो भी नहीं मिल रही। पहले तो गोश्त महंगा होता था कि गरीब आदमी की पहुंच से दूर था, अब दालें और सब्जियां भी गरीब आदमी नहीं खरीद सकता। गरीब आदमी कहाँ जाए? खवातीन का कहना था कि महंगाई की वजह से अब भट्टों पर काम करने वाली खवातीन सर पकड़कर बैठ चुकी हैं कि घरों का चूल्हा किस तरह से चलाया जाए। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, गोश्त तो हमारी पहुंच से पहले ही दूर था। हमने सोचा चले या आटा सस्ता है तो हो जाए तो हम रोटी तो खा सकें, लेकिन आटा इतना महंगा हो गया, 26-2700 रुपये मन हमें मिल रहा है। तो हमारी जो मजदूरी है वो हमें पूरी नहीं मिल रही, तो हम इतनी महंगी अशिया खरीदें कैसे? हर चीज महंगी हो चुकी है, जिसकी वजह से बच्चों की तालीम, दवाएं और खाना खिलाना मुश्किल हो चुका है। किसी की खुशी गमी में भी नहीं जा सकते। बढ़ती हुई महंगाई के बाद जो है आज भट्टा मजदूर भी सड़कों पर निकल आ रहे हैं और खुदारा हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल करें ताकि गरीब इंसान अपने बच्चों का 2 वक्त का खाना आसानी के साथ खिला सके। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। कोरोना का जोर कम हुआ तो डेंगू सर उठा लिया। कातिल मच्छर के डंक तेज हो गए। जंग में मजीद 2 मरीज सामने आ गए। रवा साल डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 7 हो गई। होशियार खबरदार, कोरोना का खतरा टला नहीं कि डेंगू भी मैदान में आ गया। झंग के रिहायशी 2 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक झंग से ताल्लुक रखने वाले 7 अफराद मजमूई तौर पर डेंगू का शिकार हो चुके हैं। मुतासरा मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इफ्तिखार नूर के मुताबिक डेंगू का शिकार होने वाले अफराद रोजगार के लिए दूसरे जिला में मुकीम थे। इंतजामिया की जानिब से डेंगू की रोकथाम के लिए इकदाम तेज कर दिए गए हैं। डेंगू के हमले तेज होने के बाद महकमा सेहत फैसलाबाद भी मुतहर्रिक हो गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज डॉक्टर बिलाल अहमद का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, डेंगू सर्वेलेंस का जायजा लिया। उनका कहना था यूनियन काउंसिल 208 से 78 लार्वे बरामद हो चुके हैं। ताहम रवां साल 2400 से जायद डेंगू लार्वे तल्फ किए हैं। और जो भी लार्वा मिल रहा है उसको तल्फ करके उसकी एहतियाती तदाबीर भी लोगों को बता रहे हैं, उनको एजुकेशन भी कर रहे हैं। साथ साथ पब्लिक से भी मेरी यही इस वक्त दरख्वास्त है कि जो आपके एयर कूलर्स बंद पड़े हुए हैं कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा उनको ज़रूर चेक करें कि अगर उनमें कोई बारिश का पानी या कोई दूसरा पानी ना आ गया हो तो उसको ड्राई करें ताकि लार्वे बनने के अमल को रोका जा सके। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज डॉक्टर बिलाल अहमद का मजीद कहना था कि डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। शहरी एहतियात करें और डेंगू से बचाव के लिए तमाम तर इकदाम करें। अगर आप दिमाग के मर्ज में मुब्तला हैं तो DHQ अस्पताल चिन्योट का रुख न करें, क्योंकि न्यूरो सर्जन की खाली असामी पर 12 साल बाद भी तैनाती न हो सकी। अस्पताल इंतजामिया मुतासरा मरीजों को अलाइड अस्पताल फैसलाबाद रेफर करने लगी। अब्दुल कदीर की रिपोर्ट देखिए। चिन्योट में दिमागी मरीजों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में न्यूरो सर्जन की खाली असामियों पर तैनाती न हो सकी। सैकड़ों मरीज निजी अस्पताल और अलाइड अस्पताल फैसलाबाद जाने पर मजबूर हैं। दिमाग का डॉक्टर होना चाहिए यहाँ पे, और बाकी भी जो असामियाँ खाली हैं वो फौर होनी चाहिए, क्योंकि इधर मरीजों को बड़ी तंगी तकलीफ होती है। अगर वो फैसलाबाद भेजते हैं तो वो सारी सड़क खराब है, ठीक है। वो बच्चे जो है ना, जो मरीज होता है उसको तो जंप लग के उसी तरह वो हो जाता है। मरीजों का कहना था कि जब भी यहाँ इलाज मुआवजे के लिए आते हैं तो न्यूरो सर्जन डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। DMS डॉक्टर मोहम्मद सादिक का कहना था कि अस्पताल में कंसल्टेंट की खाली असामियों को फिल करने के लिए हुकूमत को लेटर लिख रखे हैं। जैसे ही जवाब आएगा भर्ती का अमल यकीनी बनाया जाएगा। जैसे जैसे गवर्नमेंट वहाँ से ऑर्डर आते हैं हम ये पोस्ट हम फिल कर लेते हैं। डिपार्टमेंट में उनकी ड्यूटी जो लगा देते हैं
तो इंशाल्लाह ये सिलसिला तो हमारी तरफ से तो ज़रा भी देर नहीं होती, हम अपनी तरफ से अपडेट करते रहते हैं। न्यूरो सर्जन न होने से दिमाग की मर्ज में मुब्तला मरीज सरकारी अस्पताल की बजाय प्राइवेट महंगे दामों इलाज करवाने पर मजबूर है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में आने वाले सैकड़ों मरीजों ने मुतालबा किया है कि अस्पताल में खाली असामियों पर तैनाती के अमल को जल्द से जल्द यकीनी बनाया जाए ताकि मरीजों को इलाज मुआवजे में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अली ज़ैब जवान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद के चौक 116 में इंसानियत सोज वाकया, हमसायों का साथ वाले घर पर धावा, मुल्जिमान खातून को सरेआम बाजार में बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। आपको बताएं, सिटीजन पोर्टल पर आवामी शिकायत, महकमा रेवेन्यू, लोकल गवर्नमेंट और असिस्टेंट कमिश्नर्स की कारकर्दगी पर आवाम का अदम इत्मीनान। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर वसूल होने वाली अवामी शिकायत का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर को बताया गया कि DO ज़राअत पर अवामी इत्मीनान 91% रहा। सिविल डिफेंस, महकमा हाईवे, महकमा बहबूद आबादी पर शहरियों के इत्मीनान का लेवल 80% से जायद रहा। ADC रेवेन्यू पर अवामी इत्मीनान 47% रहा। इसी तरह ADC जनरल 48, FTA पर अवामी इत्मीनान सिर्फ 42% रहा। AC सिटी पर इत्मीनान 44%, जबकि AC समंदरी पर अवामी इत्मीनान 49% और AC जनावाला और DO लेबर भी 50% शहरियों को मुतमईन करने में नाकाम रहे। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन 43, तहसील काउंसिल सदर 39%, जबकि तहसील काउंसिल तांदियावाला पर इत्मीनान सिर्फ 45% रहा। लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट पर इत्मीनान 47%, जबकि महकमा अनहार 41% लोगों को मुतमईन कर सका, जिस पर डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने मुतालिका अफसरान की सरजनिश की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, इत्मीनान का लेवल 45% से कम होने पर जिला इंतजामिया की जानिब से शोकॉज जारी करके वजाहत तलब करने का फैसला भी किया गया। ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताखीर और महंगी टिकटों से रेलवे को खसारे का सामना। 6 माह के दौरान रेवेन्यू में रिकॉर्ड कमी, माहाना खसारा कितना और कौन सी ट्रेनें लेट हो रही हैं, तफसीलात जानते हैं वैसली की इस रिपोर्ट में। ट्रेनों की आमदरफ्त में ताखीर से शहरियों का रेलवे पर एनएसआर कम होने लगा। महंगी टिकटें भी सफर न करने की वजह करार। शहरी मतबादल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने लगे। गुज़िश्ता 6 माह में ट्रेनों के रेवेन्यू में रिकॉर्ड कमी सामने आई। 6 ट्रेनें महानावार 7 लाख खसारे में जा रही हैं। मिलत एक्सप्रेस, कराक्रम एक्सप्रेस, शाह हुसैन, रहमान बाबा और गौरी एक्सप्रेस का खसारा कम न हो सका। मुसाफिरों का कहना था ट्रेनें घंटों तखीर से स्टेशन पर पहुंचती हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट के दीगर ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। ट्रेनें टाइम से नहीं पहुंचती। हमने इसने बताया अभी तकरीबन 1:30 बजे आएगी। और देखो वे कितने बजे आती है। अक्सर तकरीबन हमारे खानपुर में भी इसी वक्त भी ट्रेनें लेट ही आती हैं। ट्रेनें बहुत लेट होती हैं। ट्रेनें चाहिए कि ट्रेनें वक्त पे आएँ, इससे मुसाफिर बहुत परेशान होते हैं। ट्रेनों के इंतजामी अमूर में अगर बेहतरी ना लाई गई तो महकमा रेलवे को पैरों पर खड़ा करने के दावे महज दावे रहेंगे। कैमरामैन राना अजीज के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। चिन्योट NA-100 से मुंतखब लीगी MNA कैसर अहमद शेख वोटर सपोर्टर से मिले, मसाइल सुने और मुस्तहिकीन में व्हील चेयर्स भी तकसीम की। हल्का NA-100 से मुंतखब MNA कैसर अहमद शेख अपने डेरा पर वोटर से मिले और उनके मसाइल सुने। कैसर अहमद शेख ने मुस्तहिकीन में व्हील चेयर्स तकसीम की। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा, हर तरफ बेरोजगारी और महंगाई का तूफान बरपा है। अपने तौर पर शहरियों के इलाज मुआवजे और तालीम की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। शहरियों के मसाइल का हल पहली तरजीह। जाती काविर से नेशनल फास्ट यूनिवर्सिटी और LRBT आंखों का अस्पताल बनाया। इसका मसला मेरे से डिस्कस करने का हो, उनको मैं यहाँ खुली कचहरी में सोमवार वाले दिन महीने में तकरीबन 2 बार हम खुली कचहरी करते हैं। वहाँ उनके मसले सुनता हूँ। कोई बिजली का मसला होता है, कोई गैस का मसला होता है, कोई DPO या DCO से मसला होता है, कोई हॉस्पिटल में इलाज का मसला होता है, कोई फीस का मसला होता है, तो उन मामलात को सुनता हूँ। इसी तरह जैसे आपने कहा सिलाई मशीनें देते हैं, ये मशीनें देते हैं जो व्हील चेयर देते हैं, अगर कोई ऐसा होता है बंदा जो व्हील चेयर की जिसको जरूरत है। कैसर अहमद शेख ने कहा, शहरियों के मसाइल के हल और रिफाही काम का मिशन जारी रखूंगा। लीगी MNA कैसर अहमद शेख ने मजीद कहा, हमेशा शेख बरादरी चिन्योट के शहरियों के दुख सुख में साथ खड़ी है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। बरोक अस्पताल बराए हैवानियात का जानवरों के आलमी दिन पर तकरीब का इनेकाद। रीजनल हेड डॉक्टर मोहम्मद सलीम ने भट्टा मालिकान और मजदूरों को मुफीद मशवरे दिए।
के आलमी दिन की मुनासबत से माल बरदार जानवरों की देखभाल से मुतल्लिक आगाही के लिए ब्रोक हस्पताल बराए हैवानात फैसलाबाद ने खसूसी सेशन मुनक्किद किया। आगाही सेशन भट्टा मालिकान एसोसिएशन के ताउन से किया गया, जिसमें भट्टा मालिकान और उनके माल बरदार रखने वाले मजदूरों ने शिरकत की। ब्रोक हस्पताल के रीजनल हेड डॉक्टर मोहम्मद सलीम ने खसूसी शिरकत की। उन्होंने भट्टा मालिकान और मजदूरों को जानवरों की देखभाल के लिए मुफीद मशवरे दिए। उनका कहना था जानवरों को पानी और खुराक बर वक्त देते रहें तो जानवर कभी बीमार नहीं होंगे। इसको वक्त पर पानी नहीं पिलाते, दूसरा इसको खुराक का है, इसको सही चारा नहीं देते, सही खुराक नहीं देते। तीसरी बात जो बहुत अहम है, इसको आपने धूप से बचाना होता है। ऐसा इंतज़ाम इसका किया जाए कि ये जानवर धूप से थोड़ा सा बच सके। अगर हम ये 3-4 बातों का मुनासिब इंतज़ाम कर दें तो ये जानवर इतनी जल्दी बीमार नहीं होता। भट्टा मालिकान एसोसिएशन के सदर राना फरमान, मियां फरमान समेत भट्टा मालिकान का कहना था कि जो मशवरे दिए गए उन पर अमल दरामद करेंगे। भट्टों पे आके उन लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं जिन्होंने माल रखा हुआ है, गधा है, घोड़ा है, कुछ भी है। तो जो चीज़ें नहीं पता था इन्होंने बहुत काफ़ी बताई हैं, वो इस पर अमल भी कर रहे हैं और इससे उनकी ज़िंदगी में बड़ी आसानी आई है। हर भट्ठे वाले मजदूरों वास्ते इन्हां जानवरों की खिदमत खलक, इन्हां दी ग़िज़ा लई, इन्हां दी खुराक, इन्हां दी किट हर भट्ठे वाला तैयार करके रखे। इंशाअल्लाह असीं इंदा इन्हां नूं हर 8 दिन खुद ट्रीटमेंट करने की तैयारी हो जाए करांगे इंशाअल्लाह। वेटरनरी डॉक्टर अली जमील, सोशल मोबिलाइजर समरा आबिद व दीगर भी मौजूद थे। भट्टा मजदूरों के जानवरों को चारा भी दिया गया। इस मौका पर जानवरों के हकूक से आगाही के लिए वॉक भी की गई। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबादी कुड़ियां अब न सिर्फ बनना संवरना सीखेंगी बल्कि मुफ्त में ब्यूटिशियन बनेंगी और रोजगार के मौके भी हासिल करेंगी। आखिर ये सब कैसे होगा, जानते हैं जहांगीर अशरफ की इस रिपोर्ट में। फैसलाबादी लड़कियों के लिए ब्यूटिशियन बनने का सुनहरी मौका। टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी का हुनरमंद बनाने का प्रोग्राम। लड़कियां मुफ्त में ब्यूटिशियन कोर्स करके अपना रोजगार चला सकेंगी। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बराए खवातीन पीपल्स कॉलोनी समेत टेक्निकल कॉलेजेस में ब्यूटिशियन का 6 माह का मुफ्त कोर्स करवाया जा रहा है, जहां लड़कियां बनना संवरना सीखेंगी और रोजगार कमाने के काबिल हो जाएंगी। ब्यूटिशियन इंस्ट्रक्टर किश्वर रियाज कहती हैं, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में साल में 2 सेशंस में दाखिले किए जाते हैं। 6 माह में पार्टी मेकअप, हेयर स्टाइलिंग समेत तमाम हुनर सिखाए जाते हैं। प्रोफेशनल कोर्स है और इसमें बच्चियां इस काबिल हो जाती हैं कि वो अपना सैलून बनाएं, क्योंकि इसमें हमने कोई चीज़ भी जो है ना वो नहीं छोड़ी है। सिलेबस में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रिबॉन्डिंग भी है, केराटीन भी है, प्रोटीन भी है, पार्टी मेकअप, वलीमा मेकअप और कैजुअल मेकअप, हर तरह का मेकअप है। मॉडल मेकअप है, फेशियल्स हैं, पेडी मैनी है, हेयर स्टाइलिंग है, हेयर कटिंग है, वैक्सिंग है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे पास नहीं है या हम स्टूडेंट्स को नहीं करवा रहे हैं। ब्यूटी फैसलाबाद में पीर सैयद अयान शाह बुखारी के उर्स में सजा कबड्डी का मैदान। नौजवान पैंदी कबड्डी कहते पैंदियां कबड्डियां चढ़ चढ़ के ते वेखदा जमाना अज खड़ खड़ के मौलवी लक्का दरम्यान चो गुट फड़िया कैंची पाने की कोशिश है, दूसरे पासे फिर वेखो। फैसलाबाद आल पंजाब ओपन कबड्डी टूर्नामेंट में कबड्डी की 8 तगड़ी टीमें शरीक हैं। पहले रोज मैच गिलानी क्लब और रंधावा कबड्डी क्लब टीमों के दरमियान खेला गया, जिसमें खिलाड़ियों ने खूब दाव पेच दिखाए, जबकि गिलानी क्लब ने 27 के मुकाबले में 35 पॉइंट से फतह अपने नाम कर ली। खिलाड़ियों का कहना था कि ऐसे टूर्नामेंट का इनेकाद होना चाहिए ताकि कबड्डी को फरोग मिल सके। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆਬਾਦ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆਬਾਦ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਬਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਖੇਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੁਵਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। इंटरनेशनल कबड्डी कमेंटेटर तैयब गिलानी ने मैच में पंजाबी कमेंट्री करके शायकीन से खूब दाद वसूल की। आल पंजाब इंटर क्लब कबड्डी टूर्नामेंट कहते ललारी कोलों जे रंग चढ़ाइए ते घटदा वधदा रहिंदा, मुर्शद वाला रंग मोहम्मद चढ़िया फेर नहीं लेंदा, मुर्शद वाला रंग मोहम्मद चढ़िया फेर नहीं लेंदा। जी अजी वेल्डन गलियां जी अजी। पीर सैयद अख्तर हुसैन बुखारी, पीर सैयद आशिक हुसैन, सैयद तहसीन और सैयद रजा बुखारी मैच में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए, जबकि शायकीन की भी कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरामैन मौजम के साथ अली रजा, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।